हरियाणा विधानसभा दंगल 2024 के तहत हम आपको तमाम जगहों पर ले जा रहे हैं कि कैसा विधायक होना चाहिए, जनप्रतिनिधि होना चाहिए। जितेंद्र जी, सुबह से हम इस दौरे पर हैं। सुबह विधायक से बात कर रही तो आज जनता से बात कर लेते हैं कि किस तरह से है। तो यहाँ पर हम आपको मिलवाएंगे दो राजेश नागर जो है विधायक, निवर्तमान विधायक हैं, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में है। और यहाँ पर हमारे साथ दो लोग हैं, इनसे हम बात करेंगे, परिचय भी जानेंगे, साथ साथ उनसे बात करेंगे कि कितना काम हुआ है या क्या काम नहीं हुआ है। बिल्कुल सर, क्या नाम, एक बार परिचय दे दीजिए। मेरा नाम सुरेंद्र बिदूड़ी है, गांव बतौला है, और मैं विधायक जी के साथ अपनी साथ दे रहे हैं उनका, जैसे भी वो अपना इलेक्शन में उनके साथ ही रहने का काम कर रहे हैं। जी, मेरा नाम अमित भारद्वाज और मुझे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तिगांव का संयोजक बनाया गया है और मैं इसी वार्ड से पार्षद के चुनाव की भी तैयारियां कर रहा हूँ। सर, कैसा लगता है कि इस बार का चुनाव क्या होने वाला है? फिर आंख बंद करके सोच के चल रहे हैं कि विधायक जी ही जीतेंगे? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आंख बंद करके सोच के चल रहे हैं। आप और हम सब जानते हैं कि किस तरह से जब से सत्ता में बीजेपी सरकार आई है तो विकास कार्य दिनों दिन होते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं जनता विकास को समझने लगी है। ऐसा नहीं है कि पहले के समय में जो होता था कि भाई किसी भी पार्टी को आंख बंद करके लोग किसी भी घर के मुखिया के कहने पे वोट दे देते। अब आजकल सोशल मीडिया का जमाना है और हर जो घर में एक भी नागरिक है, एक भी बच्चा है और एक भी वोटर है, वो जानते हैं कि हमें देश के हित में कौन सी पार्टी काम कर रही है। तो अब देख लो, जब से सत्ता में कांग्रेस थी तो उन्होंने देश को लूटने का काम किया। ना ही कोई विकास होता था, सिर्फ फाइलें बनती थी, हमारी सड़कें टूटी हुई होती थी और बिजली का हाल आपको पता है कि 24 घंटे में से तो आना है तो बहुत दूर, 3 घंटे 2 घंटे, और उसमें भी डे डिसाइड दे कि एक हफ्ते नाइट में आएगी, एक हफ्ते दिन में आएगी। तो उससे जो हमारे किसान हैं वो बहुत परेशान थे और आम जन भी बहुत परेशान होता था। तो उसके हिसाब से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अब जो सत्ता परिवर्तन पिछले 10 साल में हुआ है तो लोगों ने बीजेपी को चुना है और बीजेपी के सत्ता में जो दिनों दिन हमारे यहाँ इतने विकास कार्य होते जा रहे हैं, कितनी यूनिवर्सिटी बन चुकी हैं, कितने हाईवेज बन रहे हैं आपके सामने और कितने एयरपोर्ट यहाँ बन रहे हैं, तो उसको देखते हुए लगता है कि भाई बीजेपी को ही आना चाहिए आगे। अमित जी, कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो अपनी आवाज बुलंद कर रहा है, कह रहा है कि काम नहीं हुए यहाँ पे तो, और कहीं जहाँ देखें वहाँ सड़क की काम अधूरे हैं, नालों में सफाई ढंग से नहीं हो पा रही है, बहुत सारी समस्याएं बताई रहे हैं। जितेंद्र जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप कहाँ से आए और आपको यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगा? बिल्कुल नहीं, आए तो हम रोड से हैं, मगर जो गलियों की बात है, जो अंदर कॉलोनी है जो यहाँ पे लगती हुई, वहाँ कुछ गांव हैं, वहाँ की हम बात कर रहे हैं। जी, मैं बताना चाहूंगा आपको कि गाँव की सड़कें, सभी सड़कें लगभग पक्की कर दी गई हैं। रही कॉलोनियों की बात, कॉलोनियों के लिए हमारे विधायक राजेश नागर जी ने जो आवाज उठाई, अधिकतम कॉलोनियों को उन्होंने पक्का कराने का काम किया, लेकिन हमारे पास समय इतना ज्यादा नहीं बचा था कि हम उनमें काम भी जो है साथ साथ करवा पाए, लेकिन हमने अधिकतर कॉलोनियों में काम करवाया, सड़कों का निर्माण करवाया। आप चाहे T2 कॉलोनी की बात करें, आप शिव शक्ति एनक्लेव की बात करें, आप एतमादपुर गांव के पीछे बसी हुई कॉलोनी की बात करें, बाबा सूरदास कॉलोनी की बात करें, तो अनेक तमाम ऐसी कॉलोनियां हैं जहां हमने सड़कों का निर्माण चालू करवा दिया। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा जो समय जो बेकार हुआ वो शुरुआत में कोरोना काल में हमारा समय खराब हुआ। उसके बाद से हमारे विधायक राजेश नागर जी ने रिलेटेड जितने भी मंत्री हैं उन सबसे संपर्क साधकर अपने क्षेत्र में बिजली का, सड़क का, पानी का सभी काम सुचारू रूप से चलवाने के लिए भरसक प्रयास किए और कार्य जो है वो निरंतर चलते रहते हैं। लेकिन सभी कार्य पूरे हो गए हैं ऐसा मैं भी नहीं कहूंगा, क्योंकि आचार संहिता का हमें भी इतना अंदेशा नहीं था कि इतनी जल्दी आचार संहिता लग जाएगी, क्योंकि हमारे जिस वार्ड से मैं तैयारी कर रहा हूँ, जिस वार्ड से सुरेंद्र भाई तैयारी कर रहे हैं, कुछ काम ऐसे थे हम भी विधायक जी के पीछे दिन रात लगे भागे कि भाई आप हमारी ये फाइल को पास करवाइए, हमारी इस सड़क का निर्माण करवाइए। तो बहुत सारे काम ऐसे हैं जो विधायक राजेश नागर जी ने करवाए हैं। सड़कों की आप एक को छोटी सी मैं बात बताता हूँ, आप खेड़ी पुल से लेकर आप मंझावली की सड़क को देखें, आप तिगांव से मंझावली की सड़क को देखें, आप मास्टर रोड के निर्माण को देखें, ये टूटी फूटी सड़क हुआ करती थी। आप 2009
और आज के समय में आप सड़कों का विकास देखेंगे, कितने नई सड़कें बनी हैं, गांव से गांव को जोड़ा गया है। तो विपक्ष का काम कहना है और विपक्ष कहता रहेगा, क्योंकि विपक्ष को कोई ना कोई मुद्दा चाहिए। वो ऐसे लोगों के पास जाएंगे जहां अभी तक काम नहीं हो पाया है, जो कॉलोनी कच्ची थी। तो मैं इस बात को, मगर बरसात के मौसम है, बरसात के मौसम में तो पानी इकट्ठा हो जाता है बहुत जगह। जी मैं आपको वही बात आपको बताना चाह रहा हूँ कि मेरा खुद का गांव वजीरपुर है। यहाँ आसपास से सभी मेरे बुजुर्ग आए हुए हैं गांव से भी। तो आप उनसे जाके पूछें कि वजीरपुर गांव में किसी ने पानी इकट्ठा होता देखा है? आप सब किसी से भी आप जाके पूछ सकते हैं। चलिए जनता में भी जाएंगे हम। तो मैं आपको वही बताना चाहूंगा कि जिन कॉलोनियों में विकास हो रहा है, सड़क बनने से पहले हमारा पहले क्या होता था कि भाई पहले सड़क बना दी, फिर सड़क को खोद के फिर सीवर डालने का काम, कि फिर सड़क, ताकि उसका अधिकतम फायदा ठेकेदारों को हो और उनसे रिलेटेड नेताओं को हो। अभी तक तो कोई काम नहीं हुआ। विधानसभा क्षेत्र में राजेश नागर ने काम नहीं किए, ललित नागर ने भी जो पहले काम किए तो वही काम हो गए। मैं इस बात को सिरे से नकारता हूँ, क्योंकि उस समय के विधायक ये बोलते थे कि हम सत्ता में नहीं हैं, हम काम नहीं करवा पा रहे। तो जनता ने इस बात को समझा और समझदारी दिखाई कि जो पार्टी सेंटर में बैठी हुई है, हमें वही विधायक चुनकर आगे भेजना है, ताकि आगे से उनके पास ऐसा बहाना ना हो कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा, मैं तो विपक्ष में बैठा हूं, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि उन्होंने इतनी सड़कों का निर्माण करवाया, जिस सड़क से पहुंचने में 1.5 घंटा लगता था, खेड़ी पुल से मंझावली पहुंचने में कोई भी बता सकता है आपको 1.25 से 1.5 घंटा लगता था। आज कोई भी आदमी वहां 25 मिनट में आप मंझावली पहुंच सकते हैं। और अमित जी आपने बताया कि पूछ सकते हैं, चलिए लोगों से भी पूछ लेते हैं। बिल्कुल आरती, बिल्कुल प्रतिक्रिया लेते हैं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? मेरा नाम परवीन है। परवीन जी, कितना विकास हुआ है? सड़कें नहीं है, बिजली नहीं है, पानी की भी समस्या है, टैंकरों से पानी आता है। कहीं नहीं आ रहा। गांव वजीरपुर में टैंकरों से पानी और हमारे एरिया में कहीं नहीं आया। और मैं बताऊं, सड़कें हर जगह बढ़िया हैं, कोई दिक्कत नहीं है सड़कों की। और बारिश के टाइम में लाइट चली जाती थी, अब कोई बारिश के टाइम में नहीं जा रही है लाइट। बिल्कुल। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम गौरव है। देखिए, मतदान करेंगे, अपने जनप्रतिनिधि चुनने का काम करेंगे। सबसे पहले जो मतदान आप करेंगे, किस विकास कार्य को दिल में रख के करेंगे? विकास कार्यों की बात करें तो हम पहले सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ, नहीं, जो नहीं हुए उन पे बात नहीं हो रही। आप क्या चाहते हैं मैं उस पे बात नहीं वही तो मैं आप बता रहा हूँ, सुनो आप। पहले मैं सबसे बड़े मेन मुद्दे पे आता हूँ। पहले क्या होता था, घोषणाएं हो जाती थी, जी। घोषणाएं होकर वो वहीं पे खत्म हो जाती। अब क्या घोषणाएं होते वो पूरी होती हैं। और तो रही बात गांव विधानसभा क्षेत्र की, तो अपने पहले ही हमारे बीजेपी से विधायक जी रहे थे और अभी भी हमारे सुरेंद्र भाई साथ उनके कंधे से कंधे मिला के चल रहे हैं और बढ़िया विकास कर रहे हैं और आगे होते रहेंगे। चलिए, बदलाव की लहर है, पर अब की बार बदलाव होगा। बदलाव की लहर वो सर अभी आने वाली 5 अक्टूबर को चुनाव होने जा रहा है, वो सब पता चल जाएगा किसका लहर किसी क्या है। चलिए, विदुड़ी जी आपने बताया कि जनता इतनी समझदार है कि जानती है कि हमारे लिए अच्छा क्या है, तो जनता इतनी भी समझदार है कि वो जानती है कि हमारे लिए बुरा क्या है, कमियां क्या है। तो लगता है उन कमियों को भी चुनकर आप उन्हें भी एक्सेप्ट करेंगे कि आने वाले टाइम में उसे पूरा करेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात तो मैं आपको एक बता देना चाहता हूँ। पहले की जो सरकारें थी उसमें ये पहले से ही पता होता था कि मजदूर का बेटा मजदूरी बनेगा, किसान का बेटा किसान बनेगा। और अब आप देख सकते हैं कि वो बदलाव कहीं ना कहीं आया। निष्पक्ष नौकरियां लोगों को मिल रही है। एक रिक्शा चालक का बेटा भी IAS बन रहा है। तो ये बिना पर्ची और खर्ची की सरकार मोदी जी और मनोहर लाल की सरकार में ही संभव है, अदरवाइज और किसी सरकार में आज तक नहीं हो पाया। सबसे पहले तो इस सरकार ने दलालों की कमर तोड़ने का काम करा है, जो किसी भी नेता के साथ या अधिकारी के साथ लग के और रिश्वत लेने का काम करते थे। और हमारे जो गरीब तबके के लोग हैं वो सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि वो कहीं आगे कोई नौकरी उनको मिलने वाली है। कोई मजदूरी कर रहा है तो मजदूरी ही कर रहा है, गरीबी की रोटियां खा रहा है। तो कहीं ना कहीं अब इस सरकार में ये संभव है कि कल को किसी गरीब का बेटा मेहनत कर रहा है तो उसके सपना है कि भाई वो आगे जा सकता है, क्योंकि निष्पक्ष नौकरियां लोगों को मिल रही है। दूसरी बात, आने वाला जो टाइम है वो अभी तो
दूसरी जो सरकार है उनकी सोच भी नहीं है। 100 साल आगे तक का विजन मोदी जी लेके चल रहे हैं। आपके सामने सारी चीजें, कितना बड़े लेवल पे वो विकास कार्य कर रहे हैं। अब ये लगा लो, आप पहले जो हमारी अर्थव्यवस्था थी, हम 11 नंबर पे थे, अब 5वें नंबर पे है हमारी सरकार आने के बाद, और आने वाले टाइम में 3रे नंबर पे वर्ल्ड की तीसरी शक्ति हम बनने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक आने वाले टाइम में अगर बीजेपी सरकार को हमारी जनता सपोर्ट करती रही इसी तरीके से, तो ये विकासशील नहीं विकसित देश बनने जा रहा है। और हम सबके लिए इससे बेहतर और क्या हो सकता है। ये सुनहरे भविष्य की शुरुआत हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं मैं तो यही अपील करूंगा सभी से कि आने वाली 5 तारीख को विधायक राजेश नागर जी के हाथ मजबूत करें। मोदी मनोहर लाल जी तो पूर्व मुख्यमंत्री थे, नायब सैनी जी है, तो वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये मजबूती आगे तक बनी रहे, इसलिए बीजेपी सरकार को सपोर्ट करें। अमित जी, अभी अभी 1-2 दिन पहले ही ये खबर थी कि कुछ बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने और नेताओं ने भी कांग्रेस ज्वाइन कर ली है, बीजेपी छोड़ दी है। क्या कहना चाहेंगे? ये तो छोड़ के जा रहे हैं। जी, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि ये राजनीति है और राजनीति में सभी लोग महत्वाकांक्षी होते हैं। मैं भी महत्वाकांक्षा रखता हूं कि पार्टी मुझे टिकट दे, पार्षद का टिकट दे, विधायक का टिकट दे, सांसद का टिकट दे। तो जिन पार्टी की टिकट तो एक ही व्यक्ति को मिल सकती है, बाकी जिन किसी को टिकट नहीं मिलती वो अक्सर रूसा करते हैं कि भाई मैं रूट कर दूसरी पार्टी में चला जाऊं। ऐसा ही किस्सा कांग्रेस के साथ भी है। कांग्रेस के अनेकों विधायक, बड़े बड़े श्रुति चौधरी जी, शायद आपको पता होगा कि उन्होंने भी जो है बीजेपी ज्वाइन कर लिया। तो ये तो राजनीति है। अमित जी, जनता कैसे भरोसा करे? कभी इधर इस पार्टी में, कभी उस पार्टी में, कैसे जनता भरोसा करे किसी पे? जनता भरोसा करेगी अपने क्षेत्र में हुए कामों के ऊपर, अपने विधायक जो वर्तमान विधायक हैं या भावी विधायक हैं उनकी कार्यशैली पर, कि वो किस तरीके से अपने लोगों की बातें सुन रहे हैं, अपने लोगों की बातें सुनकर आगे पहुंचा रहे हैं। तो उन सारी चीजों पर विधायक का वर्तमान और भविष्य निर्भर करता है। अमित जी, अगर हम बात करें, गर्मियां अभी हाल ही में गई हैं और गर्मियों में बिजली की समस्या काफी रही है और बड़े बड़े धरने प्रदर्शन हुए हैं। कहीं ना कहीं तिगांव विधानसभा में प्राइवेट बिल्डर हैं जिनके जो मीटरों की वहां प्रॉब्लम रही है, बड़े उनके मोटे मोटे बिल आए हैं लोगों के, काफी इसके ऊपर आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा। तो उन पे क्या कहना चाहेंगे? बिजली की समस्या तो ज्यों की तो है। जी, हमने देखा भी और सुना भी, और हमने लिखित में जो चिट्ठियां हैं वो अपने विधायक को और आगे मंत्रियों को दी, और उन बिल्डरों के खिलाफ हमने कार्रवाई भी करवाई। कई बिल्डर ऐसे थे जिनके ऊपर जुर्माना भी लगाया गया, कईयों के लाइसेंस तक कैंसिल होने की नौबत आ गई। तो मुद्दे अगर उठाए जाएं, ये सरकार ऐसी है, अगर मुद्दे उठाए जाएं तो उनके ऊपर तुरंत कार्रवाई होती है। ऐसा नहीं कि आपने मुद्दे उठाए और 4 दिन धरना दिया और उसके बाद कुछ नहीं हुआ। मुद्दे उठाए जाते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई भी होती है। और रही बिजली की बात, बिजली के 2009 में आप सब स्टेशन देखें, बीच में हमारा क्षेत्र जो है, मैंने आपको बताया 2014 से 19 तक अछूता रहा। विधायक यही बहाना लगाते रहे कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा, हम विपक्ष में बैठे हैं। तो जनता ने इसी चीज को लेकर समझदारी दिखाई और 2019 में विधायक राजेश नागर जी को तिगांव विधानसभा से जिताकर भेजा। और ये तिगांव के लिए पहला सुनहरा पल था कि जब स्टेट में, तिगांव में और सेंटर में, तीनों में बीजेपी की सरकार हुई और सराहनीय कार्य हुए हैं। तो मैं फिर से यही कहना चाहूंगा कि आप राजेश नागर जी को फिर से चुनें, क्योंकि सेंटर में भी बीजेपी की सरकार है और मैं कहूंगा स्टेट में भी बीजेपी की सरकार आने वाली है। तो आप अपने वोट को जाया ना जाने दें, लोगों के बहकावे में ना आए और राजेश नागर जी को वोट देकर विजयी बनाएं। अमित जी, एक सवाल और है मेरा जी। कहीं ना कहीं मंझावली पुल जिसकी चर्चा बार बार होती है और राजेश नागर जी की आप बात कर रहे हैं, वो भी इस मुद्दे पे, मगर अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया है। शायद आपको पता होगा कि उस मंझावली पुल का उद्घाटन जो है कांग्रेस के टाइम पे हुआ था और उस समय उसकी क्या दशा थी, और आज की डेट में हमारे विधायक खुद उसका 2 से 3 बार दौरा करके आ चुके हैं। कुछ परेशानियों का सामना जरूर करना पड़ा था हमें, चाहे मैं फिर से कहूंगा कि कोरोना काल का समय था। उसके बाद मंझावली पुल बनाया जा रहा, जिस जमुना के ऊपर, उस जमुना में उफान आ गया था तो पानी जो है आसपास के क्षेत्रों में भी चला गया था। तो जिस वजह से कार्य जो है धीमा हुआ, लेकिन हमारे विधायक राजेश नागर जी ने कहा था चुनाव से पहले मैं गाड़ी उस पार ले जाकर दिखाऊंगा।
तो आज आप, हालांकि सड़क पूरी तरीके से नहीं बनी है वो, बट आज की डेट में आप गाड़ी दूसरे प्रदेश में लेके जा सकते हैं, आप वहां से नोएडा जा सकते हैं। तो कार्य हो रहा है और जल्द ही पुल का निर्माण कंप्लीट हो जाएगा और वो जनता को सौंपा जाएगा। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि तीसरे जो अब अगला कार्यकाल आएगा उसमें गाड़ी जाएगी, मगर ये अभी जो है अभी वर्तमान स्थिति की बात कर रहे नहीं, हैं। वर्तमान स्थिति में भी अधिकारियों के साथ जाकर, शायद आपने वीडियो देखी नहीं, मैं आपको वो वीडियो भी दिखाऊंगा। आज की डेट में इसी कार्यकाल में उन्होंने गाड़ी को फरीदाबाद से नोएडा लेकर गए हैं और उसी जमुना के पुल से। जी जी जी। जी, तो अब आगे आप देखिए तमाम बातों पर चर्चा कराई। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय वीर नागर, सरपंच लैंडौला। सर क्या मानते हैं 100% काम पूरे हुए हैं? नहीं, 100% तो भगवान राम से भी जनता खुश नहीं हो पाई है मैम। 100% नहीं, 100% कामों की सूची बनी है, जिनमें से 75% से प्लस काम हुए और 25% काम जो है चल रहे हैं, चल रहे हैं। प्रोसेसिंग चल रहे हैं। टाउन पार्क की बात करें, स्टेडियम की बात करें, तमाम बातों को विधायक जी ने भी एक्सेप्ट किया है कि हाँ हमारे काम रहते हैं और आने वाले टाइम में पूरे करा दिए जाएंगे। और कुछ समय इसलिए ले लिया गया कि कोविड चल रहा है, अभी काम नहीं कर सकते। तो क्या लगता है कि अगर दोबारा समय दिया गया या फिर ये केवल एक टाल मटोल है? मैम, पुरानी सरकारों ने क्या किया, पुराने सांसदों ने क्या किया और नए सांसद ने क्या किया, मंत्री जी ने, माननीय कृष्णपाल गुर्जर जी ने, और पुराने हमारे क्षेत्र के विधायक रहे ललित नागर जी, उन्होंने क्या किया, राजेश नागर जी ने क्या किया, ये जनता से छुपा नहीं है। और मैं क्षेत्र की बात तो नहीं करता, कामों को तो आप खुली आंखों से देख सकते हैं। खुली आंखों से नहीं देखना तो घर बैठ के गूगल से आजकल देख सकते हैं किसने क्या काम किया, कितना पैसा कहाँ लगा। मैं एक छोटे से गांव का सरपंच हूँ, लैंडौला गांव है, तिगांव विधानसभा के अंदर आता है। हमारा जो गांव है, फरीदाबाद या बल्लभगढ़ आने के लिए तिगाम कराना होता, तो मैम तिगाम हमारा बाजार होने के कारण वहाँ काफी निकलने में दिक्कत होती है फरीदाबाद के लिए। अब हमारे माननीय विधायक राजेश नागर भाई ने क्या किया कि लैंडौला से एक कच्चा रास्ता आता है भैंसरावली की तरफ, उस पे सड़क बनवाई अभी हाल में, जिससे लैंडौला को रायपुर, अलीपुर, चीरसी, मझावली, घरौड़ा, बेला, घोड़ासर, दलेलगढ़, इन गांवों को तिगाम ना जाते हुए लैंडौला से भैंसरावली, भुआपुर, फतूपुरा और खेड़ी पुलिया फरीदाबाद में 14 मिनट में मैं रोजाना आता हूँ। 14 मिनट में हम फरीदाबाद की तरफ आ सकते हैं। और छोटा सा गांव में, मेरा क्षेत्र की तो क्या बात करूं मैम, 32 लाख रुपए लैंडौला से भैंसरावली के लिए विधायक जी ने, 72 लाख रुपए लैंडौला से रायपुर के लिए जो खेत खलियान का रास्ता था, माताएं, बहनें और किसानों को वहां जाने में बहुत ज्यादा परेशानी होती थी, उसके लिए दिए। 50 लाख रुपए मेरे गांव के और विकास कार्य के लिए दिए हैं। 12 लाख रुपए लैंडौला से अलीपुर रास्ते के लिए दिए हैं। 4,80,000 का एक रास्ता दिया, सचिवालय की रिपेयरिंग, आंगनवाड़ी की रिपेयरिंग, स्कूल के लिए पक्का रास्ता। मैम, मेरे गांव में 800 वोट हैं और तकरीबन 1500-1600 जनसंख्या का गांव है। जब इतने से गांव में तकरीबन 1.5 करोड़ का राशि लैंडौला गांव के लिए दे दी, तो इससे अच्छा क्या। चलिए, सरपंच साहब भी हैं हमारे साथ, इन्होंने तमाम विकास कार्यों पे चर्चा कराई। गांव की बताइए कि लाखों के करोड़ों की सौगात दे दी गई, क्या जो गांव तिगांव विधानसभा से नगर निगम में आए, क्या वो बिल्कुल सही है? आप तो गांव को देख रहे हैं, सरपंच हैं, क्या बिल्कुल वो ठीक है, बढ़िया है? जो जिम्मेदारी ली थी नगर निगम में जाने के बाद, ठीक उनका निर्वहन हो रहा है? जो कुछ नहीं हो पा रहा वो आगे होगा सरकार बनने के बाद। विधानसभा सत्र में विधायक ने खुद ही आवाज उठाई कि जो गांव नगर निगम में आए हैं उनको सही से देखरेख नहीं हो रही, उन पे सही ध्यान नहीं दिया जा रहा। इन मुद्दों को आवाज को विधानसभा सत्र में स्वयं विधायक राजेश नागर ने भी उठाया। तो सर क्या मानते हैं इस चीज को कि कहीं ना कहीं उस चीज में कमी तो रही है? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, जो गांव नगर निगम में आए हैं, सबसे पहली बात तो उनका जो परिसीमन का जो टाइम था, जो वार्ड बंदी हुई है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं नगर निगम के इलेक्शन नहीं हो पाए। तो मानता हूँ कहीं ना कहीं ये चूक रही है, लेकिन अभी बहुत जल्दी में ये चुनाव होने वाले हैं, विधानसभा के बाद ये चुनाव होंगे। और जो विकास की गति है, पहली बात तो विधायक जी हर जरूरत में साथ दे रहे हैं उन गाँवों का, लेकिन जहाँ थोड़ी बहुत कमियां हैं तो वो आने वाले टाइम में, जैसे नगर निगम के इलेक्शन होंगे, एक पार्षद जिम्मेवार होता अपने वार्ड का, तो वो सुचारू रूप से स्टार्ट हो जाएगा। जी आरती, मैं बात कर लेता हूँ। यहाँ पे भी मेरे दाएं हाथ पे काफी जनता है, उनसे बात करें। क्या नाम है सर आपका? राजन सर।
विकास कार्य हुए हैं कुछ? हमें तो नहीं दिख रही है। विकास कार्य तो आपके सामने बोल रहा, तो रोड बोल रहे हैं, दिल्ली आ रही है, और जो भी सामाजिक काम हो रहे वो तो विकास बोल रहा, मुंह से बोल रहा वो तो। बाकी विपक्ष का काम कहने का वो कहेगा। राजेश नागर जी ने पूरा विकास किया, हर काम किया है। पहले यहाँ पे इनसे पहली सरकार में यहाँ जाम करना पड़ता था रोड में लाइट लाने के लिए, और जब से ये सरकार आई है लाइट 24 घंटे, इन्वर्टर की जरूरत नहीं है, अब लाइट 24 घंटे आ रही है। तो यहाँ हम संतुष्ट हैं इससे। राजेश नागर को हम फुल सपोर्ट करते हैं। आप ये कह रहे हैं कि इन्वर्टर भी हटवा दिए? हटा दो इन्वर्टर, जब लाइट 24 घंटे आ रही तो इन्वर्टर की जरूरत नहीं है ना। तो राजेश नागर जी के जो कार्य चल रहा है, इसमें जो काम हो रहे हैं, उनसे जनता बिल्कुल संतुष्ट है। और आप हमारे एक भाई से बोल रहे थे अभी कि लाइट का क्या सिस्टम है, 24 आवर लाइट यहाँ पे, पानी की सुविधा पूरी, और जल भराव तो जहाँ पे एक तो भगवान का कहर होता है ना, जैसे कि भाई नीचे डाउन है तो पानी का निकासी नहीं वहाँ पे। और वजीरपुर में एक पत्ता पानी, एक टप का पानी आपको कहीं नहीं मिलेगा। पलवली देख लो जाके, मवी देख लो जाके। और राजेश नागर जी ने जो कार्य किए हैं वो सराहनीय कार्य हैं। और बाकी ये रोड देख लो, सारे जहाँ के भी रोड देखना चाहो, पानी लाइट जनता को यही चाहिए, वो मिल रहा है, हम संतुष्ट हैं उससे। अमित जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा सवाल कि जिस तरीके से टिगांव विधानसभा जो है फास्टिंग ग्रोइंग, अगर हम कहें, ग्रेटर फरीदाबाद है, और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है बिल्डर्स भी आ रहे हैं, और जिस तरीके के अगर हम बात करें मास्टर प्लान, उसके बारे में यहाँ पे क्या जो है सरकार ने सोचा है? जी, मास्टर प्लान 2031 के बारे में सरकार ने आर जोन के सेक्टर्स बनाए हैं और अलग अलग गांवों को उसमें शामिल किया गया है। वहाँ पर प्लानिंग के तहत कहीं ऑडिटोरियम बन रहा है, कहीं विज्ञान भवन बन रहा है। तो ऐसे तमाम कार्य हैं जो टिगांव विधानसभा क्षेत्र के अंदर हो रहे हैं, जिसे ग्रेटर फरीदाबाद का नाम दिलाने वाले ही चौधरी श्री राजेश नागर जी हैं। और इसके साथ साथ अगर मैं बात कहूँ कि जैसा आपने पूछा कि प्लानिंग क्या है, तो प्लानिंग वहाँ नए सेक्टर्स बसाने की है। यहाँ से मेट्रो 2031 के प्लान में आप देखेंगे ना, ये जो मास्टर रोड जा रहा है, इसके साथ साथ मेट्रो को ले जाने का प्रावधान है बड़कल तक, ताकि लोगों को आसानी से। मगर सर, आरोप तो विपक्ष ये भी लगा रहा है, और खास तौर से फिलहाल तो ये मुद्दा बना हुआ है कि आप गुड़गांव, जो मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी फरीदाबाद से गुड़गांव मेट्रो ले जाएंगे, वो भी नहीं पहुंच पाई है अभी तो। जी, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, वो अभी तक नहीं पहुंची। उसके ना पहुंचने का कारण कुछ और है। शायद आपने उसकी डीपीआर देखी हो। डीपीआर के अंदर उसमें कुछ ऐसे टेक्निकल चीजें हैं, क्योंकि वो पहाड़ी रास्ता है, पहाड़ी रास्ते पर मेट्रो जाने के लिए बहुत सारी चीजों का सर्वे होना बाकी है। कुछ जगहों पे सर्वे फेल भी हुए हैं। सर्वे फेल होने का कारण क्योंकि वो पहाड़ी रास्ता है, तो बहुत सारी टेक्निकल चीजें ऐसी हैं कि शायद आपको मैं ना समझा पाऊं। तो अमित जी, भोली वाली जनता है, उन्हें इन टेक्निकल पॉइंट्स का कोई ज्ञान नहीं है, ठीक है ना। मगर सरकार जो है, सरकार उस जो अड़चन जो आई है उसको कैसे हटाएगी? जनता भोली वाली जरूर है, लेकिन जनता पढ़ी लिखी है। जनता इन चीजों को समझती है कि क्या टेक्निकल फॉल्ट है, किस वजह से डिले हो रहा है। और जनता ने देख लिया है, जनता ने परख लिया है, जिस गति से टिगांव विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्य हो रहे हैं, वो दोबारा से अपने विधायक राजेश नागर को ही लाना चाहते हैं यहाँ पर, और विकास के कामों की जड़ी वो शीघ्र लगाएंगे, ऐसी हम भी आशा करते हैं। और आप पूरे टिगांव विधानसभा क्षेत्र में किसी दूसरी पार्टी के किसी कार्यकर्ता को, किसी को भी उनके पास भेजकर देखें कि उनकी कार्यशैली क्या है। और आपने अभी एक बहन जी ने एक प्रश्न किया था कि जो है एमसीएफ में जो गांव शामिल किए गए, उनकी अनदेखी हुई। इस बात में कहीं ना कहीं सच्चाई है, तभी हमारे विधायक राजेश नागर जी ने ये मुद्दा विधानसभा में उठाया। इसमें गलती विधायकों की या पार्षदों की नहीं, इसमें गलती जो है अफसरों की रही। अफसरों ने कहीं ना कहीं इस चीज को ढीले में लिया, और होता है ट्यूनिंग बैठने में भी टाइम लगता है, क्योंकि नए पुराने सरपंच थे, वहां नए अधिकारी आकर कामों को हैंडल करेंगे, तो उसमें थोड़ा ट्यूनिंग में टाइम भी लगता है। आप देखें तो टिगांव में अब एसडीएम ऑफिस बनने जा रहा है, बन गया है ऑलमोस्ट लगभग। तो अब जिन लोगों को 12 सेक्टर जाना पड़ता था, कोई भी छोटे से छोटा बड़े से बड़ा काम कराने के लिए सिर्फ एक 12 सेक्टर था कि भाई वहाँ एसडीएम साहब बैठे हैं, वहां जाके कराएं। तो ये सारे काम अब आप टिगांव में भी जाके करवा सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे काम है कि शायद मेरे भी वो याद ना हो। सरपंच साहब ने बहुत एक लंबी चौड़ी आपके सामने लिस्ट निकाल दी, क्योंकि सरपंच साहब को पता है
मैं वही कह रहा हूँ आपको, जनता भोली भाली जरूर है लेकिन जनता पागल नहीं है। जनता को पता है कि क्या काम हो रहा है, क्या काम नहीं हो रहा और किस नियत से काम हो रहे हैं। जितेंद्र जी, जी। विधायक राजेश नागर जी की दोनों परछाई की तरह रहते हैं, सीधा उल्टा हाथ है दोनों, तो बिल्कुल, बिल्कुल। यहाँ से तो इस चीज की उम्मीद की नहीं जाती। क्या लगता है कि विधायक राजेश नागर जी का जो विश्वास है, एक मत कि उन्हें आगे बढ़ाए, उस चीज को आगे बिल्कुल आम जन तक पहुंचा पाएंगे, या केवल आपको भी प्रतिनिधि बनकर धरातल पर जाना है इसीलिए काम कर रहे हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, राजेश जो विधायक राजेश नागर जी है वो किसी भी पहचान के मोहताज नहीं है। एक तो होता है इंसान शराफत का ढोंग करता है, वो पैदाइशी शरीफ है। उनकी फैमिली को हम शुरू से जानते हैं, हम आज नहीं जुड़े उनके साथ, बचपन से ही हमारा आना जाना उनके साथ रहा है, घर परिवार है हमारा। तो वो बिल्कुल भी ऐसे नहीं है कि जैसे अब लोग होता है ना, एक तो दो रूप होते हैं इंसान के, पब्लिक में कुछ है, अलग से कुछ है। तो वो एक बहुत ही देवता किस्म के इंसान है। आज तक आपने देखा है कि पिछले सर्वे में भी जब 90 विधानसभा का सर्वे हुआ था तो वो उसमें तीसरे नंबर पे आए थे ईमानदारी और अपनी कार्यशैली को लेके। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि वो एक डिजर्विंग कैंडिडेट है और 200% उनका जनता साथ देगी और फ्यूचर हमारे विधायक राजेश नागर ही होंगे। देखिए, तमाम बातों के साथ चर्चा कर रही कि किस प्रकार से ये बिल्कुल जो आरती। विधानसभा दंगल 2024 है, इसमें जनता की क्या राय है और विधायकों की अपनी क्या राय है, तो आप तक भी जरूर पहुंचेंगे सर। जब तक के लिए नमस्कार और बने रहिएगा हमारे साथ। जी। नमस्कार।